सो स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस के एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर। फिगर में एक दर्शाया गया है, ये फिगर है और इस फिगर में वाटर फ्लो हो रहा है और जो पाइप है ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। अब आगे देखिए, द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द वाटर कॉलम इन वर्टिकल ट्यूब्स इज 5 सेंटीमीटर एंड द area of cross section at A and B are 6 centimeter and 3 centimeter respectively. The rate of flow will be सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड में बताना है। यानी कि यहाँ पर जो हमें रेट ऑफ फ्लो बताना है वो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, रेट ऑफ फ्लो पूछा गया है। किस में पूछा गया है? सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड में पूछा गया है। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड का मतलब कि पानी का वॉल्यूम 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम का रेट ऑफ फ्लो आपको निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए और इस डायग्राम में देखिए, एक वर्टिकल कॉलम ये बना हुआ है और एक वर्टिकल कॉलम ये बना हुआ है। दोनों वर्टिकल कॉलम में जो डिफरेंस है हाइट का वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर हाइट का डिफरेंस है। पॉइंट नंबर ए का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और पॉइंट नंबर बी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। हमें रेट ऑफ फ्लो बताना है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट काम करेगा बच्चों। कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? पहला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या कहा गया है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कहा गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, A1 V1 बराबर होगा A2 और V2 के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। तो अगर हम A पॉइंट की बात करें तो A पॉइंट के लिए क्या होगा? A पॉइंट के लिए क्या होगा? तो A पॉइंट के लिए होगा AA VA इज इक्वल टू AB और यहाँ पर हो जाएगा VB। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब A की वैल्यू है 6 VA इज इक्वल टू AB की वैल्यू है, यानी कि B पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे 3 दिया गया है, VB। और अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा VB इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2VA। ये हमें VA और VB का एक रिलेशन पता चल गया। यानी कि जो B पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो A पॉइंट के 2 गुनी होगी। यानी कि दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द वेलोसिटी एट B। वेलोसिटी एट B पर वेलोसिटी है। और ये क्या है?
ये है वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट ए, किसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी। अब दूसरा स्टेप लगाएंगे, दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट लगाना है, और कॉन्सेप्ट अब लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन, यानी कि बर्नौलीज को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है? बर्नौलीज इक्वेशन ये है कि पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो, और इसको लिख सकते हैं वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। और जो प्रेशर का डिफरेंस है यहाँ पर, वो हमें गॉज प्रेशर बताएगा, पी ए माइनस पी बी। तो पी ए माइनस पी बी इज़ द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द वाटर। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे गॉज प्रेशर रो जी एच इसके जगह, और ये हो जाएगा हाफ रो, और यहाँ पर वी बी का स्क्वायर, वी बी का मतलब 2VA, यानी कि 4VA का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर। ठीक है, अब रो से रो क्या हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो अब आगे क्या बनेगा, देखिए आगे ये बनेगा कि 2GH इज इक्वल टू 3VA का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 2 और G और H कितना दिया गया है सेंटीमीटर में, तो 0.05 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा VA का स्क्वायर। ठीक है, तो अब VA बराबर क्या बनेगा, तो VA का स्क्वायर क्या बनेगा, VA का स्क्वायर बनेगा 2/3, और फिर उसके बाद G ऊपर इंटू 0.05। अब VA इज इक्वल टू हो जाएगा √ 2/3G और 0.05, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा VA बराबर 1/√3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, मीटर/सेकेंड। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो VA की वैल्यू हो जाएगी 100/√3 सेंटीमीटर/सेकेंड, ये हो जाएगी वैल्यू। अब हमें ये वेलोसिटी तो पता चल गई, लेकिन हमें क्या पता लगाना है, हमें तो रेट ऑफ फ्लो पता लगाना है। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, वॉल्यूम का फ्लो रेट कितना होगा,
वॉल्यूम का फ्लो रेट। तो वॉल्यूम का फ्लो रेट निकालने के लिए हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे VA। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6, ए का 6, और ये आ जाएगा 100/√3, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 600/√3, और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 600√3/3। 3 आ जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 200√3 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा कौन सा सही है? 3rd नंबर वाला आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।